दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का छठा भाग है, विष्णु पंजा का रहस्य। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का छठा भाग है। इससे पहले वाले भागों में हमने कई रहस्य जाने थे, लेकिन आज का भाग थोड़ा अलग है और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि आज हम जानेंगे आत्मा की रक्षा का गुप्त तरीका, विष्णुपंज स्तोत्र का रहस्य और वह प्राचीन साधना जिससे मनुष्य अपने चारों तरफ दिव्य कवच बना सकता है। अगर आप ये सब जानने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो रहस्य आज हम बताने जा रहे हैं वो हर किसी को नहीं पता। प्राचीन समय का रहस्य बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर जंगल बहुत घने हुआ करते थे। उन जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उन्हीं जंगलों में एक साधक रहता था। वो साधक दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता था। लेकिन उस जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन वो साधक नहीं डरता था। रहस्यमयी रात, एक रात जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी, तभी अचानक उस साधक को अपनी कुटिया के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। साधक ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और डरावनी हवा की आवाज। तभी अचानक उसे अपने गुरु की बात याद आई। गुरु ने कहा था, जब भी डर लगे तो भगवान विष्णु का स्मरण करना और विष्णुपंज स्तोत्र पढ़ना, क्योंकि यह स्तोत्र भगवान का दिव्य कवच है। दिव्य कवच का अनुभव साधक ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसने विष्णुपंज स्तोत्र का जाप किया। जैसे ही उसने जाप किया, उसे लगा कि उसके चारों तरफ एक चमकदार प्रकाश फैल रहा है। जंगल की डरावनी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और कुछ ही क्षणों में वो अदृश्य शक्ति वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद साधक को कभी डर नहीं लगा। गरुड़ पुराण का ज्ञान। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान का नाम मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई इंसान सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। चारों दिशाओं की रक्षा विष्णुपंज स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना की जाती है। पूर्व दिशा में सुदर्शन चक्र से रक्षा करें, दक्षिण दिशा में अपनी गदा से रक्षा करें, पश्चिम दिशा में अपने दिव्य अस्त्रों से रक्षा करें, उत्तर दिशा में अपने तेज से रक्षा करें। इस तरह भक्त अपने चारों तरफ भगवान की शक्ति का ध्यान करता है और धीरे धीरे एक आध्यात्मिक कवच बन जाता है। मृत्यु और आत्मा का रहस्य। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। उसके बाद उसे अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है। कभी कभी यह यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन जो मनुष्य भगवान का सच्चा भक्त होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। डरावना रहस्य। कहा जाता है कि रात के समय कुछ जगहों पर ऐसी शक्तियां होती हैं जो मनुष्य के डर से ताकत पाती हैं, लेकिन अगर मनुष्य के मन में भगवान का नाम हो तो वह शक्तियां उसके पास भी नहीं आ पाती। इसीलिए पुराने समय में लोग सोने से पहले भगवान का स्मरण करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह केवल हवा होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो उन आत्माओं की आवाज होती है जो अभी तक शांति नहीं पा सकी। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने भगवान का स्मरण करने की सलाह दी, ताकि मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहे। वीडियो का अंत। दोस्तों, आज का ये रहस्यमयी ज्ञान यहीं समाप्त होता है और यहीं से हमारी यह वीडियो खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप ये जानने वाले हो कि मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा कैसी होती है, नरक के 28 प्रकार कौन कौन से हैं और आत्मा को किन डरावनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो अगले भाग का इंतजार जरूर करना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम गरुड़ पुराण के और भी गहरे और डरावने रहस्य जानने वाले हैं। जय श्री हरि।